जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है। क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में जिसे बचपन में बुक रीड करना भी नहीं आता था और आज वो दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी और स्पीड रीडिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ जिम क्विक की। जिम क्विक एक इंटरनेशनल स्पीकर और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और क्विक कंपनी के नाम के सीईओ भी हैं। पर जो आज इनका रुतबा है वो पहले नहीं था। इनकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटी जो आपको ये सिखाएगी कि आप चाहे कैसे भी हालत में हो, आप जो लाइफ चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों, जो आप जिम क्विक की कहानी सुनने जा रहे हो वो आपको इतनी हिम्मत देगी कि आपकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको ये सिखाएगी कि आपकी जिंदगी की हालात कैसे भी हों, आप क्या कर सकते हो और कितनी ऊंचाइयां छू सकते हो, ये आप जान पाओगे। अब इनकी जिंदगी की घटनाओं से आप जरूर जोड़ पाओगे। अब बात करते हैं जिम क्विक की लाइफ के बारे में। जिम क्विक जब नॉर्मल स्कूल का लड़का था तब सब इन्हें बॉय विद ब्रोकन ब्रेन के नाम से बुलाते थे, मतलब एक बेवकूफ और एक ऐसा लड़का जो कोई काम का नहीं। एक बार बचपन में वो क्लास के बेंच से गिर गए थे, जिसके चलते उनके ब्रेन में गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण इनका दिमाग ठीक से काम करना ही बंद कर दिया। इस हादसे के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। सब कुछ बदल गया और लर्निंग के मामले में इनकी हालत और भी खराब हो गई और ये किसी भी चीज को समझने की हालत में नहीं थे और ना ही ये समझ पाते थे। और इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्कूल में होती थी क्योंकि इन्हें जो पढ़ाया जाता था वो उसे समझ ही नहीं पाते थे और ये इंट्रोवर्ट बन गए और बहुत ज्यादा शर्मीले और किसी से भी बात नहीं करने वाले बन गए। और इसके चलते इन्हें सब द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन बुलाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पढ़ ही नहीं पाते थे। इनके लिए रीड करना पहाड़ चढ़ने के मुताबिक होता था और इन्हें सेंटेंसेस पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। और जैसे ही इनको टीचर पढ़ने के लिए बोलते थे इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती और डर के मारे ये रोने लगते क्योंकि इनको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और सारे स्टूडेंट्स इन्हें बेवकूफ कहते और ये बातें इनके दिल में तीर की तरह चुभती थी और खुद को जिम क्विक नकारा समझते थे कि वो तो किसी काम के ही नहीं है और उनकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं है। और वो सोचते थे कि मैं बाकी स्टूडेंट्स के जैसा क्यों नहीं हूं। और इसी से मोटिवेट होकर इन्होंने अपने 3 साल ये पढ़ने में ही लगा दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। दोस्तों, सेंटेंस रीड करना हर किसी बच्चे के लिए एक आम बात है, लेकिन एक दिमाग में चोट लगने की वजह से जिस बच्चे को रीड करना भी ना आए उसे 3 साल इसी चीज में लग जाए तो सोचिए वो बच्चा करेगा क्या अपनी लाइफ में। लेकिन अब जिम ने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी रीड करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जिम को जो चीज सबसे अच्छी लगती थी पढ़ने में वो थी कॉमिक बुक, एक एक्समैन की, क्योंकि उनको एक्समैन बाकी आम लोगों से अलग लगता था। इसीलिए नहीं क्योंकि एक्समैन के पास सुपरनैचुरल पावर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक्समैन सामान्य लोगों से अलग म्यूटेंट है और इन्हें इसी तरह चिढ़ाया जाता था स्कूल में। इन्हें ये कहा जाता था कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए इनकी फेवरेट कॉमिक बुक थी एक्समैन, जिससे ये अपनी जिंदगी को जोड़कर देखते थे। इसी के सहारे इन्होंने एक्समैन को पढ़ के रीडिंग करना सीखा और ये दर्शाता है कि डिटर्मिनेशन और पैशन के सहारे आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। एक दिन एक स्कूल में पेरेंट टीचिंग मीटिंग था और ये अनाउंस हुआ कि हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी और नेक्स्ट वीक सबको एक टेस्ट देना होगा। उसमें बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स कैसी है ये टेस्ट करने के लिए हर स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। मतलब सब स्टूडेंट्स को अपना सामर्थ्य सारी क्लास के सामने दर्शाना होगा।
अभी अभी तो जिम ने पढ़ना ही सीखा था और ये डिसेबिलिटी यानी उस चोट के कारण उनका इस रिपोर्ट कार्ड को लेना जरूरी भी नहीं था, पर फिर भी रीडिंग रिपोर्ट में पढ़ने के लिए पार्टिसिपेट करने की सोच रहे थे। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें मना किया हिस्सा लेने के लिए, पर उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कहा, मम्मा एंड पापा आई वांना मेक यू प्राउड। मतलब मैं आपका सर ऊंचा करने के लिए ये कर रहा हूँ और मैं इस रिपोर्ट कार्ड में पास होके दिखाऊंगा, उन्हें प्रूव करके रहूंगा कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। फिर अगले दिन इन्हें टॉपिक मिला, वो था लियोनार्डो द विंसी। उसके बाद वो पागलों की तरह उस टॉपिक यानी द लियोनार्डो द विंसी पर सर्च करने लगे। खाते पीते उठते बैठते ये उनके बारे में ही पढ़ते और रीडिंग प्रैक्टिस भी करते थे। रात रात भर रीडिंग करते रहते थे और इनको पूरा भरोसा था कि वो रीडिंग पास कर लेंगे और वो शो कर देंगे कि वो वर्थ इट है। जो स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे वो बंद कर देंगे और जिम के लिए यही पल था खुद को साबित करने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो टीचर के सामने जाकर खड़े हुए और फिर टीचर ने कहा, जिम क्लास के सामने अब प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। ये लाइन बोलने के बाद ही मानो उनकी दुनिया चकनाचूर हो गई, क्योंकि वो जैसे ही बोलना शुरू किए इन्हें पुरानी घटनाएं याद आने लगी कि कैसे स्टूडेंट्स इनका मजाक उड़ाते थे और इनका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा, हार्ट बीट तेज होने लगी। और ऊपर से जिम एक शर्मीला बच्चा था जो एक शब्द भी ना बोल पाया, क्योंकि जिम ने आज तक तो कोई प्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी और ना ही एक शब्द बोला, और इसी कारण सबके सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए और इनकी रिपोर्ट में इन्हें 0 मार्क्स मिले। और ये वो पल था जिसकी उम्मीद इस बार जिम ने नहीं की थी। वो उस रिपोर्ट में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना चाहते थे, जिसके लिए जिम ने रात दिन एक कर दिया था। लेकिन जब उसी रिपोर्ट में उन्हें 0 मिला तो वो अंदर से टूट गए और जिम ने जो सपना देखा था रिपोर्ट कार्ड में पास होने का वो टूट गया। इतनी निराशा हुई उन्हें कि छुट्टी के बाद रिपोर्ट का डस्टबिन में फेंक दिया और उसके साथ ही वो उम्मीद सपने भी टूट के बिखर चुके थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके होने या ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, आप भी इससे जरूर रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ। मतलब जब आपने जो सोचा हो और वो हो ही ना पाए तो सोचो कितना बुरा लगता होगा। सेम ऐसे ही जिम का भी हाल था और जिम अकेले रहना चाहते थे और कई बार तो जिम का घर से भागने का भी दिल करता था, पर वो मजबूर थे। एक दिन जिम के दोस्त ने कहा कि दोस्त, तेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो कैलिफोर्निया में, ऐसे ही तुम्हारा मन हल्का भी हो जाएगा। और जिम वेकेशंस के लिए अपने दोस्त के साथ चले गए उसके घर। एक दिन जिम अपने दोस्त के घर के गार्डन में बैठे हुए थे, तभी उनके दोस्त के डैड आए और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछने लगे जो जिम के लिए नॉर्मल नहीं था। उन्हें ऐसे लगा कि दिल के 1000 टुकड़े हो गए, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट क्वेश्चन था कि बेटा स्कूल कैसे चल रहा है। और फिर ये सुनने के बाद जिम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और जिम रोने लगे। जिम ने अपनी सारी कहानी उनको बताई कि कैसे बचपन से ही उनको पढ़ाई समझ ही नहीं आती थी और उनको चीजों को समझने में दिक्कत होती थी। तब जिम के दोस्त के डैड ने पूछा कि जिम, तुम पहले ये बताओ, तुम बनना क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। ये सब सुनने के बाद जिम कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि ये तो जिम को भी नहीं पता था कि उनकी लाइफ में क्या करना है, कभी सोचा ही नहीं था। तब वो अंकल ने अपनी पॉकेट से कागज निकाला और कहा कि जो भी बनना चाहते हो इस कागज में लिख दो, और कहा तुम और तुम्हारे सक्सेस में केवल इतनी ही दूरी है। और जिम ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि सक्सेस तो उन्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिल पाएगा। फिर वो अंकल उस दूरी को उनके दिमाग के बीच में लेके आते हैं और कहते हैं कि यही तो सक्सेस का राज है,
तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा दिमाग, हाँ, तुम्हारा दिमाग ही वो ब्रिज है जो तुम्हें सक्सेस तक लेके जाएगा। अपने ब्रेन को ट्रेन करो और मजबूत बनाओ। और जब जिम अपने घर रिटर्न करते हैं तब उन्हें अपने रूम में 2 किताबों का सेट पड़ा मिलता है। एक सेट में उनके स्कूल की बुक्स थी और दूसरे सेट में वो जो पढ़ना चाहते थे। उन्होंने दूसरे को चुना। कहा कि इस बार जो मर्जी हो जाए, मैं रीडिंग का एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा और अपने पेरेंट्स को गर्व से ऊंचा करके दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने महीने की रीडिंग की और अपने ब्रेन को ट्रेन किया। कुछ महीनों के बाद वो अच्छे से रीड करने लगे और एक दिन वो लाइब्रेरी से किताब पढ़ के घर वापस आ रहे थे। तब उनका पैर अचानक सीढ़ी से फिसला और फिर से सर के बल वो गिर गए। दोबारा ब्रेन के हिस्से में चोट लग गई और एक बार फिर उनको इंजरी हो गई। और जब वो हॉस्पिटल बेड से उठे तो उनकी हालत और भी वर्स्ट हो गई। अब तो उन्हें चीजों की संभालने की दिक्कत और बढ़ गई। दोबारा ब्रेन इंजरी हो गई। तब जिम को एक पल समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उनके साथ और ये हो क्यों रहा है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। क्योंकि जिम ने तो ठान लिया था कि इस बार तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के ही रहेंगे। और वो सोचने लगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि उनकी प्रॉब्लम है चीजों को ना समझ पाना, रीड ना कर पाना। उन्होंने देखा कि उनकी मेमोरी वीक है और बहुत स्लो है। अगर वो रीड करने के बजाय अपना फोकस रीड कैसे करते हैं उसमें लगाएं, मतलब जिन चीजों को पढ़ने का मन ही नहीं करता उन चीजों को ही इंटरेस्टिंग वे में रीड करें तो उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हर टीचर, हर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि फोकस लगा के पढ़ो, पर ये कोई नहीं सिखाता कि पढ़ना कैसे है, मतलब मन कैसे लगाएं। तब जिम ने ठान लिया कि वो पहले ये पढ़ेंगे कि दिमाग काम कैसे करता है और मेमोरी कैसे काम करती है। और बस यही एक जिम का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। जिम ने सालों साल दिमाग पर रिसर्च किया और माइंड एक्सपर्ट बन गए और दिमाग को इतना समझा कि पूरी तरह रीडिंग सीख गए और साथ ही साथ पॉजिटिव और खुश रहना सीखे। अब ये दुनिया के बेस्ट कोचेस में से एक हैं। इतना ही नहीं, अब जिम माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर भी हैं जो लोगों को पढ़ना और याद करना सिखाते हैं। अब जिम बड़े से बड़े कंपनियों के मालिक हैं और बड़े सेलिब्रिटीज को रीड और मेमोरी यूज करना सिखाते हैं। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं माइंड पावर। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, बस एक तरीका होना चाहिए हर चीज को सीखने का। जिम कहते हैं कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आप जैसे बिलीव्स, जैसे थॉट सोचते हो, वो सोच एक सॉफ्टवेयर है। सोच एक वायरस की तरह होती है जो कंप्यूटर मतलब माइंड को खराब कर सकती है। तो दोस्तों, जो भी आप सोच रहे हो वो आपके माइंड को इफेक्ट करती है और आप वैसा बन जाते हो। इसलिए रोज सुबह उठ के अपने माइंड को प्रोग्राम करो। एक नए दिन की शुरुआत करके सक्सेस की ओर बढ़ो। एक इंपॉर्टेंट बात जो जिम ने सेल्फ टॉक के बारे में कही वो थी आप खुद के साथ कैसा रहते हो, कैसे बात करते हो, खुद को क्या मानते हो और कितना पॉजिटिव सोचते हो। क्योंकि जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। तो आज से ही, अभी से ही पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो जो आपको जीत के करीब लेके जाएगा। दोस्तों, आप अगर ऐसे ही ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।